नोटबंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सज्जनता को धारण करो और दुर्जनता को तज दो। अच्छे मीठे पवित्र वचन भव से छुड़ाने के बोलो। कटुक वचन जो संसार में फंसाने वाले हैं, ऐसे वचनों को कभी मत बोलो। जो धोखे के शब्दों को बोलता है उसका अंतःकरण गंदा हो जाता है। सदगुरुदेव ने समझाने में, कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन संसार के लोगों ने झूठ बोलने में, धोखे में फंसाने में, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाने में भी उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मायावी गुरबा लोग कहते हैं कि सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। ये साखी नंबर 201 है। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि सबकी उत्पत्ति धरती, और वो भी कह रहे हैं मायावी गुरु लोग, तो वो धरती किसको कह रहे हैं कि सबको धारण करने वाला, सारे संसार को बनाने वाला कोई है, कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है। सब जीवन प्रतिपाल और सबका प्रतिपाल वही कर रहा है। धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। अब वो लोग क्या कहते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, उसे अपना गुण पता ही नहीं। और प्रमाण किसका देते हैं? गुरुओं का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, और भी जितने भी गुरु हुए उनका देते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब वो अपने गुणों को जानता ही नहीं है, निर्गुण है, अथाह है, अगम अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, तो क्या है? कुछ नहीं। यहाँ गुरुमुख से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सबकी उत्पत्ति धरती। सबकी उत्पत्ति क्या है? धरती कहिए माता। माता के गर्भ से जन्म होता है, अध्यासी जीव आता है। सबकी उत्पत्ति धरती। और धरती पृथ्वी भी है, इस पे 18 भार वनस्पति, जितनी भी वनस्पतियां हैं, इन सब की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। और ये अनादि से और बीच में से नहीं। सब जीवन प्रतिपाल, और सबका यहाँ प्रतिपाल हो रहा है। धरती न जाने आप गुण। धरती का ये शरीर भी है, ये भी अपने गुणों को नहीं जानता है क्योंकि जड़ है। और पृथ्वी जल वायु अग्नि जो बाहर है, ये भी चारों तत्व अपने गुणों को नहीं जानते क्योंकि जड़ है। ऐसा गुरु विचार। साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये विचार मेरा निर्णय का है, और जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। और जो कल्पना की है ये तो मिथ्या धोखा है। सदगुरुदेव ने इस साखी 201 में समझाया, उनके सिद्धांत को भी समझा दिया, अपने सिद्धांत को भी समझा दिया। अब लोग जो मानेगा, जो जानेगा, हृदय में धारण करेगा तो उसका भला होगा। धरती जानत आप गुण, कधी न होती डोल। तिल तिल गर्वी होती, रहत ठिकों की मोल। साखी नंबर 202। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से कहते हैं कि भाइयों ध्यान देना। ध्यान दोगे तो आपके हृदय के फाटक खुल जाएंगे और सदगुरु की सद शिक्षा अंदर जाएगी। तो धरती जानत आप गुण, कभी न होती डोल। यदि ये धरती अपने गुणों को जानती तो डोल क्यों होती, क्यों घूमती, क्यों सूर्य के चक्कर लगाती। लेकिन अनादिकाल से ऐसा हो रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मैं किसके चक्कर लगा रही हूँ। और सूर्य को भी नहीं पता है कि मेरे कौन चक्कर लगा रहा है। न चंद्र को पता है कि मैं पृथ्वी के चक्कर लगा रहा हूं, न पृथ्वी को पता है कि चंद्र मेरी चक्कर लगा रहा है। धरती जानते आप गुण,
कभी न होती डोल। इसी प्रकार से यदि माता अपने गुण को जानती, स्त्री अपने गुण को जानती, तो काय को डोलायमान होती? क्यों दूसरे पुरुषों के चक्कर में फंसती? क्यों गर्भ धारण करती? क्यों अपनी बेइज्जती कराती? क्यों विषय वासना फंस करके अपने निज पर से गिरती? धरती जानते आप गुण कभी न होती डोल। तिल तिल गर्भी होती, क्योंकि उसे भी मालूम है ये भी अजर मरा खंडा विनाश चेतन जीव है, मैं भी ये जी। तो काहे को धोखे में फंसना? क्यों विषय वासना में फंसना? क्यों दूसरे की गुलामी करना? और मालूम है प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर छूटी जाएगा, तो काय को संसार के चक्कर में फंस के विषय वासना में जीवन बर्बाद करना? तिल गर्भ होती रह ठिकों की मोल, और उसे भी अपनी इज्जत का ख्याल रहता। और यदि इन पुरुष को पता चल जाता, लड़कों को पता चल जाता, तो ये भी क्यों किसी की स्त्री के चक्कर में फंसते? क्यों अपनी इज्जत को लुटाते? क्यों विषय वासना फंस करके अपने पद से गिरते? नहीं गिरते। तो धरती जानते आप गुण कभी न होती डोल। तिल तिल गर्भी होती रह ठिकों की मोल। और पृथ्वी अपने गुण को जानती, तो काय को अपने ऊपर किसी को पेशाब करने देती? क्यों किसी को टट्टी करने देती? क्यों खोद खाद करने देती? क्यों मकानों को बनाने देती है? क्यों मेढ़ा बकरों को अपने ऊपर काटने देती? इसलिए नहीं, ये अपने गुण को नहीं जानती कि वो चेतन गुण इसमें नहीं है, ज्ञान गुण इसमें नहीं है। इसलिए भाइयों अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। जहिया कीर्तन ना हता धरती हती न नीर, उत्पत परले ना हती तब की कहीं कबीर। साकी नंबर 203। सदगुरुदेव कह रहे हैं गुरुमुख से, भैया जहिया कीर्तन ना हता धरती हती न नीर। साहिब जी कितना बढ़िया समझा रहे हैं कि जहिया कीर्तन ना हता, ये जहिया का ये सारा जहान ये कृतम नहीं है, ये तो अनादि है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं। जहिया कृतम ना था धरती अति न नीर, और ये धरती भी अनादि है और नीर भी अनादि है, ये किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका बनाने वाला नहीं हुआ, कोई कृत्रिम करता। जहिया कृतम ना था, इसको बनाने वाला कोई ईश्वर परमात्मा नहीं होता, है ही नहीं, ये तो अनादि है। धरती अति न नीर, और धरती और नीर का भी कोई बनाने वाला नहीं। धरती की धारण करने वाली माता है, और नीर का ये नीर वीरधारी पिता है। तो ये अनादि है, इनके बनाने वाले कोई नहीं। उत्पत्ति परलय ना हती, और न कभी संसार की उत्पत्ति हुई है और न कभी परलय है। इस भेद को अच्छे प्रकार से जान लो, कभी उत्पत्ति परलय नहीं हुई, उत्पत्ति परलय ना हती तब की कहीं कबीर है। निर्णय की बात श्री कबीर साहब जी कहते हैं, ये झूठी बातों को काटते हुए, झूठे प्रपंचों को हटाते हुए, भ्रम भूल कल्पना को मिटते हुए, 4 वेद 6 7 18 पुराणों में जो भूल है उसको दर्शाते हुए, बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी न्याय का उपदेश दे रहे हैं। उत्पत्ति परलय ना हती तब की कहें कबीर, तब की ये बात बता रहे हैं। धोखे को दूर कर रहे हैं, भ्रम को दूर कर रहे हैं। इतने पर भी यदि कोई ना माने तो सदगुरु का कोई दोष नहीं। ये साकी 203 नंबर की है। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर ता मन ही दृढ़ाया, बोल अबोल एक हो जाई, जिन्हें लखा सो बिरला हो। साकी नंबर 204। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां भी कोई भी शब्द बोला जाएगा वहां अक्षर आएगा। का खा गा घा चा छा जा जा, टा ठा डा ठड़ा, ता था दा धाना, पा फा बा भमा, या रा ल व सा सा क्षेत्र क्या, ये अक्षर आएंगे और कहां से आएंगे। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन दृढ़ाया, और जो अक्षर जिसको अच्छा लग गया उसी के मन में वो दृढ़ हो गया, उसने दृढ़ कर लिया। बोल अबोल एक हो ही जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब ये चेतन जीव जान लेता है कि जो मैं बोल रहा हूं ये मिथ्या धोखा है, बोलने वाला मैं सत्य अविनाशी चेतन जीव हूं, जिन्हें यह लखा सुबिरला हुई, इस भेद को जो लख ले, जो भ्रम को त्याग दे,
जो अपने आप को जान ले, जड़ चेतन के भेद को समझ ले, पारख पद को जान ले और मायावी गुरबा लोगों की झूठी वाणी को त्याग दे। बोल अबोल एक हो जाए, बोला ये चेतन जीव है और अबोला जो इस ब्रह्म परमात्मा माना बुद्धों का है, ये कभी एक नहीं हो सकते। बोल अबोल एक का मतलब होता है कि उसको त्याग करके अपने आप को जान ले, अलग हो जाए, एक हो जाए। जिन्हें लखा सो बिरला हो, जो इस भेद को जान ले, इस सार भेद को जान करके झूठ को त्याग दे, जड़ चेतन के भेद को जो जान ले, झूठे प्रपंच से अलग हो जाए, वही पारखी है। त्योलो तारा जगमगे ज्योलो उगे न सूर, त्योलो जीव करम बस डोले ज्योलो ज्ञान न पूर। शाखी नंबर 205। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि त्योलो तारा जगमगे, तारे जब तक जगमगाते हैं जब तक सूर्य उदय नहीं होता है। त्योलो जीव कर्म बस डोले, जीव कर्मों के बस जब तक डोलता है, जो पूरा पारक ज्ञान नहीं होता। और जब पारक ज्ञान हो जाता है तो क्यों डोलेगा। तो लो तारा जगमगे, है ना। काम क्रोध लोभ मोह की बाढ़ जब तक आती है, माया भी गुरबा लोग जब तक लूटते हैं, कब तक, जब पारक ज्ञान नहीं होता तब तक, जो लोग ज्ञान न पूरा तब तक ये लूटते रहते हैं। इसी प्रकार से विषय वासना में ये मनुष्य जब तक फंसता है, जब तक पारक ज्ञान नहीं होता है, तब तक स्त्रियां विषय वासना में फंस करके अंधी होती हैं, जब तक पारक ज्ञान नहीं होता। जब तक पुरुष विषय वासना मंदे होते हैं, जब तक पारक ज्ञान नहीं होता। जब तक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की खोज करते रहते हैं, तब तक, जब तक पारक ज्ञान नहीं होता। तो लो तारा जगमगे क्यों उगे न सूर, तो लो जीव कर्म बस है और कर्म करता रहता है और खानियों में डोलता रहता है, दुख उठाता रहता है, बार बार शरीर धरता और छूटता रहता है। तो लो जीव कर्म बस है जो नो ज्ञान में पूरा, क्योंकि पूरा ज्ञान पारख नहीं है, अपने आप की पूरी पहचान नहीं है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। साखी नंबर 206। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि नाव न जाने गांव का नाम जानता नहीं और भूला मार्ग जा भटक रहा है। अब बताओ मुकाम पर कैसे पहुंचेगा। इसी प्रकार से परमात्मा कभी देखा नहीं, उसका रंग रूप कुछ है नहीं, आकार प्रकार कुछ है नहीं, तो कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। काल गड़ेगा कांटा, अब तो काल का कांटा गड़ेगा, विषय वासना का कांटा गड़ेगा, भ्रम भूल कल्पना का कांटा गड़ेगा, अंधा होकर के जड़ाध्यास में मरेगा, विषय भोगों में अंधा होकर के मरेगा। काल गड़ेगा कांटा आगमन कृषि करा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये मन तो हंसी कराएगा और जिस मन को लेकर के खसी होता रहेगा, दुख पाता रहेगा, है ना, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने घूमता रहेगा और इज्जत सारी बिगड़ जाएगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस 206 नंबर की साखी में। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याध, ओछी संगत कूर की आठों पैरों पाद। साखी नंबर 207। साधु जी कहते हैं कि संगत साधु की कीजिए सदे हुए, जिसका जीवन सदा हुआ हो, जिसकी इंद्रियां सदी हुई हो, जिसने तन मन वचन पर विजय प्राप्त की हो, संगत कीजिए साधु की। हरे और की व्याध है तो वो दूसरे की व्याधि को और हर सकते हैं, और की व्याध माने अपनी भी व्याधि को, आदि व्याधि उपाधि को दूर करके और दूसरों को समझा सकते हैं, जड़ चेतन का ज्ञान करा सकते हैं, भ्रम भूल कल्पना से अलग करा सकते हैं। ओछी संगत पूर्व की, यदि ओछे मत वाले लोग मिल गए तो फिर पत्थर पूजते रहेंगे, नदी नाले पूजते रहेंगे, तंत्र मंत्र जादू तो नाम स्वयं फंसे रहेंगे, दूसरों को फंसाते रहेंगे, स्वयं भूले रहेंगे और भुलाते रहेंगे। ओछी संगत पूर्व की आठों पैर उपाध, और उनके साथ में आठों पैर उपाधि लगी रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी की पूजा कभी किसी की पूजा, कभी 84 धुनी तो कभी जंगल में, कभी पहाड़ों पर, कभी माला फेरे, कभी शंख बजाएंगे, कभी नंगा धन डोलेंगे, कभी भोजन भी छोड़ देंगे, कभी ऊपर एक हाथी सुखाए देंगे, कभी एक आंख को नीचे रहते हैं परमात्मा चढ़ा देते हैं।
सदगुरुदेव जी पुकारे कहते ऐसों की संगति करोगे तो आठों पैर उपाधि। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जान लो और अपने आप को जान करके भ्रम को बिल्कुल त्याग दो। संगत कीजिए साधु की, अच्छे विचार मानों की संगति करो, साधुओं की संगति करो, सदे हुए जीवन वालों की संगति करो, साधु संतों की संगति करके अपने मन के विकारों को मेट लो। हरे और की ब्याज, तब आप दूसरे की व्याधि को हट सकते हो और आपकी भी आज से अंत की सारी आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाएगी। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कभी तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। साखी नंबर 208। साहब जी कहते हैं कि संगत से सुख उपजे, यदि अच्छी संगत मिल जाए, विचारमान लोग मिल जाए, जड़ चेतन का जिनको ज्ञान हो और सारे कर्म विधान को जो जानते हो, तो उनकी संगत करने से और मनुष्य को सुख मिलता है। संगत कीजिए, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। यदि कुसंगी लोग मिल गए, शराबी लोग मिल गए, गांजा पीने वाले, भांग खाने वाले, अफीम खाने वाले, पत्थर पूजने वाले, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसे हुए, मेढ़ा बकरों को काटने वाले, मांस को खाने वाले, तो दुख ही दुख होगा। कहीं कभी तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। यदि आपको पार ज्ञान है, आप अपने आप को जानते हैं, तो ऐसी जगह जाओ ही मत जहाँ बकरे मेरे कटते हों, जहाँ पर धर्म का उपदेश दिया जाता हो, जहाँ पर विषय वासना की बात होती हो, जहाँ पर लोग दूसरों को दुखाते सताते हों, ऐसी जगह नहीं जाना। कहीं कभी तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो, जहाँ साधु संत हो, जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ न्याय की बात बताई जाती हो, ज्ञान बोध विचार की चर्चा होती हो, ऐसी जगह जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह है। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जैसी लागी और की वैसी निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर की पूंजी लच करोड़। साखी नंबर 209। यहाँ पर मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि जैसी लागी और की, अरे भैया परमात्मा की तरफ लो लगाओ और उधर लो लग जाएगी, तो तैसी निवे छोड़ और आप परमात्मा के लोक में पहुंच जाओगे, आपको सुख मिलेगा। कौड़ी कौड़ी जोर के पूजी लच करोड़, एक दिन यदि नाम जपते 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 जब परमात्मा खुश हो जाएगा, तब पूंजी लच करोड़ और आपको स्वर्ग का राज मिल जाएगा। ऐसी बात बता बता करके मायावी गुरुवा लोग भुलाते रहते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसी लागी और की, यदि अपने वचनों को संवार के बोलोगे, विषय वासना पर विजय प्राप्त करोगे, धर्म पर विजय प्राप्त करोगे, काम क्रोध मद मोह लोभ से दूर हट जाओगे, अष्ट महासर्गों को जब धारण कर लोगे, 10 दोषों पर जब विजय प्राप्त कर लोगे, तो जैसी लागी और की वैसे निभे छोर, आपका एकदम मन पवित्र रहेगा आज से अंत तक। कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़, और कौड़ी कौड़ी जोर की जिस प्रकार से पूंजी लक्ष्य करोड़ हो जाती है, इसी प्रकार से एक ही अवगुण को त्यागते 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 संत गुरुजनों की सेवा करते 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 उनके सत्यनारायण के वचनों को अपने हृदय में बसाते बसाते दिनों और रात सेवा में लगे लगे एकदम मन पवित्र हो जाता है। तो पूरी लक्ष्य करोड़ और साधना हमारी पूरी हो जाती है, अष्ट महासर्ग हमारे अंदर आ जाते हैं और 10 दोष दूर हो जाते हैं। आगे सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये तो 209 नंबर की साखी है। और आगे कह रहे हैं, आज काल दिन का एक में अस्थिर ना शरीर, कहें कबीर कस राखे हो कांचे बासन नीर। साखी नंबर 210। साहब कहते हैं किसी का शरीर आज छूट रहा है, किसी का कल छूटेगा, किसी कई दिन में छूटेगा, ये शरीर अस्थिर तो नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए अस्त व्यस्त है, स्थिर नहीं है। कहें कबीर ता जाइए, कहें कबीर कस राखे हो कांचे बासन नीर। अरे भैया कच्चे बासन में नीर कैसे रखोगे, कब तक रखोगे? कच्चे बासन में जो कुम्हार बना करके रखता है मिट्टी के कच्चे घड़े, यदि उसमें पानी थोड़ा सा डाल दो तो तुरंत छिद्र हो जाता है, और यदि उसको हवा में पका दो तो कुछ देर तक ठहरता है, लेकिन जाते समय तक उसमें भी नीर ठहर नहीं सकता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज काल दिन के युग में अस्थिर ना शरीर, ये शरीर अस्त व्यस्त है ना, जो कोई स्थायी नहीं है। एक दिन प्रारब्ध पूरा होने पर ये शरीर छूट जाएगा, न देवी काम आएगी, न देवता काम आएगा, न हनुमान काम आएगा, न राम काम आएगा, न विष्णु काम आएगा, न शंकर काम आएगा। ये कोई काम नहीं आएंगे, हमारे किए हुए कर्म ही हमारे काम में आएंगे। यदि अच्छे कर्म होंगे तो हमारी सदगति होगी, बुरे कर्म होंगे तो हमारी दुर्गति होगी।
तो आज काल तिन कहिएक में अस्त्र ना शरीर, कहें कबीर कस राखे हो कांचे वासन नीर। अरे भैया कच्चे वासन में नीर कब तक रखोगे। इसी प्रकार से शरीर में अहंकार, घमंड, अभिमान, दुराचार, दुर्बुद्धि कब तक रखोगे। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा और कर्मों का फल आपको दंड देगा। जैसे आपके कर्म तैसी खानी में जाकर के आपको भटकना पड़ेगा, भटक भटक करके मरना पड़ेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी आज पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए सत्य न्यायालय की बात को मानो, विवेकी बनो, विचारमान बनो, तब आपके हृदय की कालमा मिटेगी। ये साखी नंबर 210 है। इसमें सदगुरुदेव ने सत्य का उपदेश दिया है। तो जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा और पारक सिद्धांत के अनुसार चलेगा, जड़ चेतन के भेद को जान लेगा, वो सभी प्रकार के राग द्वेष को त्याग करके, छल कपट को त्याग करके दुर्बुद्धि को ठीक कर लेगा। सद्बुद्धि उसकी हो जाएगी और मन की सारी कार्य दूर हो जाएगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।